नीट 2022 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, अक्सर वो पूछते रहते हैं कि सर अब 1 महीना बचा है, इस 1 महीने के अंदर बढ़िया सी तैयारी कैसे की जा सके, डिप्रेशन फ्री तैयारी कैसे की जा सके, डर सा लग रहा है, उस डर को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले बेटा हमने 1 साल 2 साल जितने भी आपने, अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो 1 साल तैयारी करिए। अगर हम लोग 11-12 के साथ में पढ़ रहे हैं तो 2 साल हमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डरने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है हिम्मत रखने से। लड़ना ज़रूरी है, भिड़ना ज़रूरी है, ताकत दिखानी ज़रूरी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ को इस समय दिखाने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन के अंदर। तो इस समय हमें किसी भी तरह से घबराना नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि मैं नीट से पहले घबरा रहा था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, होता है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, थोड़ा हल्का सा घबराहट भी होती है बच्चों को, पर इन सबको अपने एक अच्छे शेड्यूल मैनेजमेंट के थ्रू या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करके इनको ओवरकम किया जा सकता है। 1 महीने की आप एक स्ट्रेटेजी तैयार करिएगा अच्छी सी। आपका मेन जो फ्रस्ट्रेशन का या जो मेन डिप्रेशन का या जो घबराहट का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो कहीं ना कहीं से मन में ये रहता है कि मेरे अगर एक रेस्पेक्टेबल स्कोर नहीं बना और मैं कट ऑफ से ऊपर नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा पेपर आ गया जिसके क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, या जो चैप्टर मेरे वीक हैं, या जो लाइंस मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, या जिनको बार बार भूल जाता हूँ, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि यू कैन प्रिपेयर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, जिनके अंदर आप ये बता सकते हो कि कौन से चैप्टर आपके वीक हैं अभी और कौन से बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उनका फास्ट रिवीजन कर लीजिए, अगर ऑलरेडी रिवाइज्ड हैं तो फिर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जहाँ जो कमज़ोर टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम स्पीडी रिवीजन करिएगा। और ये समय जो है उसमें सबसे बढ़िया जो तरीका होता है अभी इस समय तैयारी करने का, वो होता है कि आप एवरी डे एटलीस्ट 1 नीट क्वेश्चन पेपर के बराबर क्वेश्चन करिएगा, और उनमें जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को क्लियर करिए। उनके लिए जो थ्योरी पार्ट होगा, उस जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसकी केवल थ्योरी देखिएगा, आप उसके आसपास की थ्योरी वापस देख लीजिएगा कि फिर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका फिर से गलत नहीं हो। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। अभी जो नीट के क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस का पूरा पेपर होता है, तो आपको एवरी डे 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस की प्लानिंग करनी चाहिए, और उन क्वेश्चंस को चेक करें वापस कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, रिपीटेडली आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कौन से चैप्टर्स में हो रही है। उन चैप्टर्स की थियरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, अपने टीचर्स से डाउट क्लियर किया जाए, इंटरेक्शन किया जाए। आपका जो स्टूडेंट का आपस का इंटरेक्शन होता है, जो आपस में पीयर ग्रुप बनते हैं स्टूडेंट के 2 3 4, जो भी आप लोग कंपटीशन वाले स्टूडेंट के साथ में बात करते हैं, उनसे उन कंसेप्ट को डिस्कस करिएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट्स। तो डिप्रेशन से कुछ नहीं होना है, बस उसको कम करने के तरीके ढूंढिएगा, और हर समय अपने आप को बोलिएगा कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मेरा बढ़िया काम होने वाला है, और डेफिनेटली मैंने मेहनत करी है, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। और आप ऑनेस्टी के साथ में अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिएगा। उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा उसको अभी से सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप उस एंड रिजल्ट के बारे में अभी से सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी। तो आपको थोड़ा आगे और अच्छे से चलना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।